24 जनवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन अडानी ने अपनी दौलत ना गंवाई हो। लेकिन फरवरी के आखिरी दिन अडानी के शेयरों में चमक देखने को मिली, वही चमक जो हुआ करती थी। ब्लूमबर्ग ने जो ताजा सूची जारी की है उसमें बताया गया कि अडानी ने छलांग लगानी शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, अडानी के 5 शेयर तूफान की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। आज की यह खबर इसलिए जरूरी नहीं है कि अडानी को फायदा हो रहा है और उनकी संपत्ति में $2 अरब से ज्यादा का इजाफा हुआ, बल्कि यह खबर इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि अडानी के साथ सिर्फ अडानी की ही किस्मत नहीं जुड़ी, बल्कि उन करोड़ों लोगों की जुड़ी है जिनका अडानी की कंपनियों में निवेश है, भला ही वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। क्योंकि LIC और SBI के साथ जुड़े लाखों लोग अडानी के साथ जुड़े हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि LIC को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अडानी के डूबते शेयरों की वजह से आज बात अडानी के साथ साथ उनसे जुड़े सभी लोगों की होगी। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। लंबे वक्त से हिंडनबर्ग नाम के भंवर में फंसे अडानी के लिए बीते दिनों 2 अच्छी खबरें आ रही हैं। हालांकि हिंडनबर्ग ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अडानी को बर्बाद करने के लिए, लेकिन अब अडानी की वो बात याद आती है जब गिरते शेयरों के बीच वो जनता के बीच पहुंचे थे और कहा था कि अडानी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं कि एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी उसकी जड़ों को हिला सके। दरअसल 28 फरवरी की तरह ही सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन मतलब 1 मार्च को भी अडानी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर हैं और इनमें से 5 में अपर सर्किट लगा है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 12% तक की तेजी देखने को मिली। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए बुधवार का दिन भी मंगलवार की तरह ही मंगलमय साबित हुआ। शेयर बाजार की शुरुआत के साथ ही गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे। अडानी ग्रुप के अन्य शेयरों की बात करें तो अडानी पोर्ट्स के शेयर 1.42% या 8.4 रुपए प्रति शेयर की उछाल के साथ 600 रुपए के लेवल पर पहुंच गए थे। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के स्टॉक्स 3.37% या फिर 22.85 रुपए चढ़कर 701.40 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर 2.02% की तेजी लेकर 349 रुपए और ACC लिमिटेड के शेयर 1% की उछाल के साथ 1749 रुपए के स्तर पर थे। 1 मार्च को कारोबार के दौरान अडानी की 5 कंपनियों के शेयरों में अपर सर्किट लगा। इनमें शामिल अडानी पावर लिमिटेड 4.99% चढ़कर 153.60 रुपए पर पहुंच गया। अडानी विल्मर लिमिटेड भी 4.99% की उछाल के साथ 389.70 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में भी अपर सर्किट लगा और ये 5% की बढ़त लेते हुए 509.55 के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। इस लिस्ट में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्टॉक्स भी शामिल हैं और ये 4.99% की तेजी के साथ 675 रुपए, जबकि न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड मतलब NDTV के शेयर 5% उछलकर 199.65 रुपए पर पहुंच गए थे। बीते 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट के बाद बेहद बुरा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ा। रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 4थे पायदान पर काबिज थे, लेकिन देखते ही देखते वो 34वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन बीते 2 दिनों में शेयरों में आई तूफानी तेजी के चलते उनकी नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ और ये करीब $40 अरब के आसपास पहुंच गई। BSE डेटा के मुताबिक 28 फरवरी को दिन की रैली ने अडानी समूह के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की। 8 फरवरी 2023 के बाद से यह पहला मौका था। कारोबार की समाप्ति पर समूह का कुल बाजार पूंजीकरण 7.1 लाख करोड़ रुपए था। गुजरात मुख्यालय वाले बंदरगाहों में FMCG समूह के सभी 10 स्टॉक 25 जनवरी से गिरावट पर थे।
अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से हर दिन अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से नीचे गिर रहे थे। हालांकि अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को नकार दिया था, लेकिन इसके बाद भी शेयरों में गिरावट लगातार जारी थी। पॉइंट टू पॉइंट आधार पर बाजार मूल्य में कुल नुकसान 12.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो लगभग 146 बिलियन डॉलर बैठता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप अपने क्रेडिट प्रोफाइल को सुधारने के लिए शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए कर्ज को समय से पहले चुकाने की योजना बना रहा है। कंपनी मार्च तक करीब 6,500 करोड़ रुपए के कर्ज का समय से पहले भुगतान कर सकती है। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की परेशानी दूर कर दी। निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक बहाल होता हुआ दिखा और ग्रुप के शेयरों ने छलांग लगा दी। इस बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की वजह से LIC के स्टॉक भी बिकवाली के दबाव में थे। 28 फरवरी को LIC के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। LIC के शेयर 28 फरवरी को बढ़त के साथ बंद हुए थे। LIC के शेयर उछलकर 578 रुपए के स्तर पर बंद हुए। अडानी की बढ़त का एक कारण और भी हो सकता है, और वो है श्रीलंका और धामरा टर्मिनल। धामरा टर्मिनल अगले महीने शुरू हो सकता है और श्रीलंका से भी अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। श्रीलंका के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कहना है भारतीय कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को श्रीलंका के मन्नार और पुनरीन क्षेत्रों में 2 पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना से क्षेत्र में 2000 नई नौकरियों का सृजन होगा और 2 सालों में लगभग 350 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अडानी समूह की कंपनियां श्रीलंका में $1 अरब से ज्यादा का निवेश कर रही हैं। राजधानी कोलंबो में अडानी ग्रुप पहले से ही $70 करोड़ का एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल बना रहा है। पिछले साल नवंबर में इसके वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पर काम भी शुरू किया गया था। अडानी को ये दोनों खबरें खुश करने वाली हैं, पिछले हफ्ते ही मिली हैं। अडानी को ये दोनों खुशखबरी पिछले ही हफ्ते मिली हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट जरूर आई, लेकिन अडानी ने निवेशकों का भरोसा ना टूटे, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए अडानी ने हर संभव कोशिश की। उसके लिए चाहे FPO को वापस लेकर निवेशकों का पैसा वापस लौटाने की बात हो या फिर बैंकों से लिया हुआ कर्जा समय से पहले देने की बात हो, इन सभी बातों ने अडानी के नुकसान के बाद भी अडानी की साख को अभी तक बचाए रखा है। LIC के निवेशकों को भी डरने की जरूरत नहीं है। अडानी और उनके डूबते जहाज पर सवार जहाजी खुश हैं। शायद लोगों का भरोसा एक बार फिर से अडानी की तरफ लौट रहा है। ऐसे में भारत के विपक्ष के साथ साथ अडानी की बर्बादी का सपना देख रहा हिंडनबर्ग सदमे में हो सकते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।